सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब जगह फराहम करने का हुक्म। पीटीआई वाले अपना एहतजाज करें और घरों को जाएं, ऐसा कहा गया जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। लॉन्ग मार्च की जगह तक रसाई के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाए, ये भी हिदायत की गई। अदालत ने पीटीआई के वकील को क़यादत से हिदायत लेने के लिए 2:30 बजे का वक्त दे दिया। पीटीआई से यकीन दहानी भी लेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आईजी साहब, पुलिस के कारनामों का वजन बहुत ज्यादा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से समाअत के दौरान ये कहा गया हुकूमत से तवक्को रखते हैं रास्तों की बंदिश खत्म करेगी। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस को फौरी तौर पर पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब जगह फराहम करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा क्या समाअत हुई, क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए, वक्फे के बाद समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक मुतबादिल जगह पीटीआई को देने के लिए हिदायत कर दी गई है। और ये कहा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से, जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, कि चीफ कमिश्नर साहब, हमें आपकी सलाहियतों पर एतमाद है। आप लॉन्ग मार्च के शुरका को जो है वो मुतबादिल जगह दें, उनके साथ बैठ कर बात करें और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की जगह तक रसाई के लिए ट्रैफिक प्लान भी तरतीब देने की हिदायत की गई है। और ये भी कहा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कि पीटीआई वाले भी इस मौके पर जिम्मेदारी का सबूत दें और पुरअमन एहतजाज किया जाए और एहतजाज करें और घरों को चले जाएं। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को क़यादत से हिदायत लेने के लिए 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। और ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि पीटीआई से भी इस सिलसिले में यकीन दहानी ली जाएगी और मुतबादिल जगह का इंतजाम करके अदालत को आगाह करने की भी हिदायत की गई है। और अब इस मामले की जो दोबारा समाअत है वो 2:30 बजे होगी। ये कहा गया अदालत की जानिब से कि पीटीआई की क़यादत को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आज होने वाली समाअत के मौके पर जब वक्फे के बाद समाअत हुई तो आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और चारों सूबों के जो एडवोकेट जनरल थे वो भी पेश हुए। और आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर से आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि आईजी साहब, आपकी पोस्टिंग कब हुई है? उन्होंने बताया कि 21 मई को मैंने अपना चार्ज संभाला है। इस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि मुझे जो है वो आपको 4 दिन हुए हैं अभी चार्ज संभाले हुए और आपको पता है कि आपके ऊपर केसेस का कितना ज़्यादा बोझ है और आपका बैगेज बहुत ज़्यादा है और आपको जो है वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना जिम्मेदारी अगर कुछ हुआ तो आप पर आएगी। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये कहा गया, ये रिमार्क्स दिए गए कि तवक्को रखते हैं कि रास्तों की बंदिश खत्म की जाएगी। और अदालत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को फौरी तौर पर पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत भी की गई है। अपने रिमार्क्स में जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो तमाम बहारें हैं इस मुल्क की वजह से हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और अपने जो ज़ाती या जमात के जो मफादात हैं उनकी वजह से मुल्क की बहारों को ख़त्म ना करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि अगर पीटीआई को गिरफ्तारी का कोई खदशा है तो वो लिस्ट दे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि जिनको गिरफ्तारियों का खदशा है अदालत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगी और सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो पुरअमन एहतजाज करें और मुल्क को और मुल्की मफादात को सबसे मुकद्दम रखें और आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसमें मुल्क की बहारों को ख़ज़ाओं में तब्दील ना करें। सियासत में आज एक जमात है, एक शख्स है, तो कल कोई दूसरा होगा और पुरअमन एहतजाज जी जो है वो इस मामले का जो है वो हल है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और 2:30 बजे कमरा अदालत नंबर 4 में दोबारा इस मामले की समाअत होगी। पीटीआई के जो वकील है फैसल चौधरी, वो अपनी क़यादत से हिदायत लेकर फिर इस्लामाबाद इंतजामिया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ बैठकर मुतबादिल जगह के हवाले से बात करेंगे। और ये भी कहा गया फैसल चौधरी की, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।